Hello and welcome all the residents to my channel once again. Today's topic is what is a centimeter? एक सेंटीमीटर क्या होता है? अब आपके मन में आएगा क्वेश्चन कि ये कौन सा सवाल है, सेंटीमीटर क्या होता है? सेंटीमीटर बस सेंटीमीटर होता है, स्केल्स में दिया रहता है। सभी लोग जानते हैं सेंटीमीटर क्या होता है, नापने की मेजरमेंट की एक यूनिट होती है। लेकिन ये जो आंसर है ये प्रॉपर आंसर नहीं होगा। ठीक है, हम मानते हैं कि सेंटीमीटर मेज़रमेंट की एक यूनिट होती है। पूरे वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल लेवल पे जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो सिस्टम्स ऑफ मेज़रमेंट हैं वो तीन होते हैं: सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम एंड एफपीएस सिस्टम। तो सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, यानी सेंटीमीटर लेंथ के लिए, वेट के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकेंड। इसी से डेवलप हुआ है एमकेएस सिस्टम, मेज़र लेंथ मेज़र करने के लिए मीटर, वेट के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकेंड। उसी प्रकार एक और भी सिस्टम है जिसको बोलते हैं एफपीएस, फुट, लेंथ के लिए फुट, वेट के लिए पाउंड और टाइम के लिए सेकेंड। तीनों में एक चीज़ सेकेंड कॉमन है। टाइम के लिए तीनों सिस्टम्स में सेकेंड का ही जो है यूनिट जो है इन जनरल माने स्मॉलेस्ट यूनिट, चूँकि सेकेंड मानते हैं, चूँकि सेकेंड से भी छोटे नैनो सेकेंड भी होते हैं जो सेकेंड से भी छोटे होते हैं, लेकिन इन जनरल सेकेंड हम लोग जानते हैं कि सेकेंड, या हम लोग घड़ी का भी टाइम मापते हैं तो सबसे छोटा यूनिट उसमें सेकेंड होता है, लेकिन साइंटिफिकली इससे भी छोटे टाइम यूनिट्स हो सकते हैं। तो इन जनरल सीजीएस, एमकेएस एंड एफपीएस तीन सिस्टम होते हैं नापने के। तीनों अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, यूनिवर्सल हैं, पूरे वर्ल्ड में एक ही जैसे होते हैं ये। अगर भारत में 1 सेंटीमीटर जितना होता है, जापान में भी उतना ही होगा, अमेरिका में भी उतना ही होगा। 1 ग्राम जितना होता है पूरे वर्ल्ड में उतना ही होगा। 1 मीटर जितना होता है उतना ही होगा। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, लेकिन मेरा जो आज का टॉपिक मेन है ये है व्हाट इज़ ए सेंटीमीटर, जो कि सीजीएस सिस्टम में आता है। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम में आता है। पहला है सेंटीमीटर। ये किसकी इकाई है? ये दूरी मापने की इकाई है। इट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ. बट व्हाट इज ए सेंटीमीटर? इफ दिस क्वेश्चन अराइजेज देन व्हाट कम्स इन योर माइंड? आपके दिमाग में, आपके मन में क्या आता है? सेंटीमीटर ठीक है, स्केल में दिया रहता है, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों स्केल मिलते हैं वर्ल्ड में, सब में सेंटीमीटर की, लेकिन डिस्टेंस, दूरी दो, जो अगर यहाँ देखा जाए, अगर इस तरह से स्केल होता है तो 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, अगर 1 सेंटीमीटर है तो पूरे वर्ल्ड में सारे स्केल्स में दूरी वही मिलेगी। अब क्वेश्चन होता है कि जितना दूरी स्केल में दिया रहता है उतना ही को 1 सेंटीमीटर में उतना ही दूरी क्यों होता है? वो उसका ओरिजिन कहाँ से है? उतना ही दूरी को हम 1 सेंटीमीटर क्यों बोलते हैं? उससे ज़्यादा है, उससे कम को क्यों नहीं बोलते हैं? इसके बारे में गौर करना है। मेरा पॉइंट ये है कि उतने ही डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर क्यों बोलते हैं? उससे छोटा भी हो सकता था, बड़ा भी हो सकता था। इसका मतलब है इसका कहीं ना कोई ओरिजिन है, बेस है, जिसके आधार पे पूरे वर्ल्ड में ये चलता है। तो प्रॉपरली अगर देखा जाए तो व्हाट इज ए सेंटीमीटर, इसकी जो प्रॉपर परिभाषा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मार्क्ड ऑन ए प्लैटिनम इरिडियम रॉड। प्लैटिनम इरिडियम एक धातु होता है, बहुत कीमती धातु होता है। प्लैटिनम इरिडियम की रॉड मैंने उसकी छड़, प्लैटिनम इरिडियम रॉड केप्ट, जो कि रखा हुआ है इन द नेशनल म्यूजियम ऑफ फ्रांस, यूरोप का जो कंट्री है फ्रांस सभी जानते हैं, इज कॉल्ड ए सेंटीमीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखिए कई सारी चीज़ें हैं कि एक प्लेटिनम इरिडियम की एक छड़ है जिसपे 2 पॉइंट मार्क किए हुए हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ, ये मान लीजिए प्लेटिनम इरिडियम की एक छड़ है, दिस इज रॉड ऑफ प्लेटिनम इरिडियम, मेड ऑफ प्लेटिनम इरिडियम, वेरी प्रीशियस मेटल, बहुत कीमती धातु होता है प्लेटिनम इरिडियम। उससे बनी हुई एक छड़ है जिसमें 2 पॉइंट मार्क किए गए हैं, अंकित यानी मार्क किए गए हैं। इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसी को 1 सेंटीमीटर बोलते हैं। कितने पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन करना अनिवार्य है, वाइटल है, मैंडेटरी है। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मार्क्ड ऑन ए प्लैटिनम iridium rod kept in the
नेशनल म्यूजियम ऑफ फ्रांस इज कॉल्ड ए सेंटीमीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। फ्रांस के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे प्लेटिनम इरिडियम की एक छड़ पर अंकित, अंकित यानी मार्क्ड किया हुआ, चिन्हित किया हुआ, एक छड़ पर अंकित 2 बिंदुओं की दूरी को 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 सेंटीमीटर कहते हैं। सेंटीमीटर स्केल में छपा है, सब जानते हैं, ऐसे नहीं आ गया। सेंटीमीटर ऐसे ही नहीं है, सेंटीमीटर के पीछे भी एक स्टोरी है, उसके पीछे एक थ्योरी है, सिद्धांत है, प्रिंसिपल है कि भाई सेंटीमीटर की वो दूरी जो पूरी दुनिया में एक ही है, वो आया कहाँ से? अपने आप तो आया नहीं, इसको हमने बनाया है, हमने आपने बनाया है, वैज्ञानिकों ने इसको डेवलप किया है। और पूरे वर्ल्ड में जो फ्रांसीसी क्रांति, जो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 में, जब वहाँ से मोनार्की को हटा के नेशन स्टेट की थ्योरी लाया गया, तो उसमें फ्रांस में अलग अलग प्रांत थे, तो वहाँ पे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट भी अलग अलग थे। तो ये वहाँ के जो क्रांतिकारी नेता थे, जो नेशन स्टेट की थ्योरी को लेके सामने, उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो है, और नेपोलियन के टाइम में भी, कि पूरे फ्रांस में एक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट चलेगा। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सीजीएस सिस्टम। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, और मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर का एक मीटर होता है। तो एमकेएस सिस्टम भी पूरी तरह से डिपेंडेंट है सीजीएस पर ही। और ये जो फुट पाउंडर सेकंड है, ये ब्रिटेन का है। ब्रिटेन में जो नापने का जो तरीका है, वो लंबाई को फुट में और वजन को पाउंड में और टाइम को सेकंड में करते हैं। जो ब्रिटेन का है, ये सीजीएस फ्रांस का है, और सीजीएस से बेस्ड एमकेएस है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये फ्रांस का ही है, एमकेएस भी। अब कहेंगे भारत का कोई सिस्टम है कि नहीं? भारत के जितने सिस्टम है उतने यूरोप में, दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन इसको भारत में कभी भी रिकॉग्नाइज करने का प्रयास नहीं किया गया कि ये हमारा सिस्टम है, ये भारत का है। बस है तो है, चल रहा है। इसलिए भारत का जो है पूरे वर्ल्ड में अपनी पहचान नहीं बना पाया। और ये फ्रांसीसियों ने, ब्रिटिश ने अपना प्रयास किया कि मेरी चीज़ों को दुनिया जाने। उनके मन में इच्छा हुई कि हमारी चीज़ों को दुनिया जाने। ठीक है, अच्छा है। हमारे पास भी है, था लंबाई नापने का, वजन नापने का, छटांक, वजन नापने का छटांक, सेर इत्यादि था, लंबाई नापने का, है ना, भी था, कोस, फरलांग, है ना, ये सारे कई सारे हमारे पास भी यूनिट हैं, अभी भी हैं, लोग यूज़ भी करते हैं। लेकिन वो उसको स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया है। जैसे कहते हैं, हर राज्य में उसकी वैल्यू अलग अलग है। बीघा कट्ठा जो है, हर राज्य में उसका माप अलग अलग हो जाता है भारत में। लेकिन स्टैंडर्डाइज अगर उसको किया जाता, उसको, क्योंकि सामग्री भारत में जितनी है उतनी कहीं नहीं है, लेकिन उसको कभी ध्यान नहीं दिया गया। और फ्रांसीसियों ने इच्छा की कि जो हमारे सिस्टम को पहले फ्रांस में चलाया जाए, पूरे यूरोप में चलाया जाए, पूरी दुनिया में चलाया जाए। तो वो उसमें कामयाब हुए। तो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर की वो जो दूरी है, जो पूरी दुनिया के स्केल्स में चलता है, वो फ्रांस के नेशनल म्यूजियम में, ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रीय संग्रहालय यानी नेशनल म्यूजियम में एक प्लेटिनम इरिडियम की एक छड़ रखी हुई है। एक प्लेटिनम इरिडियम की एक छड़ रखी गई है, जिस पर 2 पॉइंट अंकित हैं। इस तरह से 2 पॉइंट उसमें पॉइंटेड किए गए हैं। उन दोनों पॉइंट्स की जो दूरी है, उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब यहाँ पे तापमान क्यों आ गया? हम जानते हैं कि कोई कितना भी कठोर मेटल रहे, अगर उसको हाई टेम्परेचर पर अगर गर्म करें, अगर लोहे को ही, किसी रॉड को, चाहे प्लेटिनम इरिडियम के रॉड को अगर 5000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दें, तो उसके बीच में जो भी पॉइंट्स हम अंकित कर रहे हैं, वो अपने जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा, कम फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा या कम हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। इसलिए टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना जरूरी है, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। क्योंकि इस टेम्परेचर पे मेटल्स के मतलब उसके वॉल्यूम में, चाहे उसके मेजरमेंट में कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए कंप्लीट डिफिनेशन को रखा गया, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मार्क्ड ऑन ए प्लेटिनम इरिडियम रॉड केप्ट इन द नेशनल म्यूजियम ऑफ फ्रांस। जो नेशनल म्यूजियम कहाँ पे है? पेरिस में, वहाँ की राजधानी में है। नेशनल म्यूजियम ऑफ फ्रांस इज कॉल्ड ए सेंटीमीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब मैं बिना कुछ बोले केवल डिफिनेशन को फिर से रिपीट कर देता हूँ। द डिफिनेशन है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मार्क्ड ऑन ए प्लेटिनम इरिडियम रॉड kept in the National Museum of France is called a centimeter at 0 डिग्री सेल्सियस। हिंदी में, फ्रांस के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे प्लेटिनम इरिडियम की एक छड़ पर अंकित 2 बिंदुओं की दूरी को 0 डिग्री सेल्सियस
0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 सेंटीमीटर कहते हैं। दिस इज द प्रॉपर डिफिनीशन ऑफ 1 सेंटीमीटर। उसी तरह से फुट का भी डिफिनीशन है। तो ब्रिटेन के नेशनल म्यूजियम में प्लेटिनम इरिडियम का ही एक छड़ है जिस पे अंकित 2 बिंदुओं की दूरी को 1 फुट कहते हैं। अब एक ग्राम क्या है? ग्राम का भी एक प्लेटिनम इरिडियम का ही एक बॉल है जो फ्रांस के नेशनल म्यूजियम में रखा गया है। उसके उसके वेट को नॉर्मल प्रेशर पर, अब वजन में प्रेशर, एयर प्रेशर की बात आती है, उसको नॉर्मल प्रेशर पर ग्राम कहते हैं। उस तरह से ब्रिटेन के नेशनल म्यूजियम में नॉर्मल प्रेशर पर जीरो, जहाँ पे प्रेशर कुछ भी ना हो, मतलब एयर प्रेशर नॉर्मल हो, और उसमें उसको वजन किया जाएगा तो जो उसका वजन आएगा उसी को 1 पाउंड बोलते हैं। अब 1 किलो, ये MK सिस्टम का मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, तो ग्राम का 1000 गुना किलो होता है और सेंटीमीटर का 100 गुना मीटर होता है। तो ये MK सिस्टम भी इसी पर डिपेंडेंट है। और टाइम तो टाइम है, टाइम का भी जो है एक इसी तरह से जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ज़्यादा लंबा हो सकता है। मेरा आज का टॉपिक केवल सेंटीमीटर था। आप समझ गए होंगे कि कोई भी मेज़रमेंट का सिस्टम, चाहे वो लंबाई के लिए हो या वजन के लिए हो, चाहे समय के लिए हो, अब ऐसे ही नहीं है, उसको बनाया गया है, उसके पीछे भी एक सिद्धांत है, विज्ञान है। लेकिन आप कहेंगे इसमें भारत का कोई योगदान है कि नहीं? जी बिल्कुल है। अगर इंडिया डेसिमल सिस्टम अगर भारत का यूज़ ना किया जाए तो फिर सेंटीमीटर से मीटर बनाना संभव नहीं होगा, ग्राम से किलोग्राम बनाना संभव नहीं होगा, कुछ भी। और जो है इंचेस से फुट और फुट से यार्ड और ये सब बनाना संभव नहीं होगा, क्योंकि डेसिमल सिस्टम से ही 9 के बाद 10 नंबर आता है, और 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000 एंड सो ऑन। उसी प्रकार 1 का 1 10वां भाग 0.1, 100वां भाग 0.01 आता है। ये सारा डेसिमल सिस्टम की देन है। तो साइंस में कोई भी प्रयोग, कोई भी जो दुनिया में, वर्ल्ड में प्रोग्रेस हुआ है, बिना डेसिमल का पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इंडिया हर जगह कॉमन है, भारत का डेसिमल सिस्टम। और भारत का कहेंगे कि क्या केवल डेसिमल सिस्टम है? जी नहीं। भारत ने दुनिया को मैथमेटिक्स में और खगोल विज्ञान में, अंतरिक्ष विज्ञान में, वायुयान विज्ञान में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है जिसका कोई मिसाल नहीं है। अब वीडियो लंबा हो सकता है, अगर सारा चर्चा करें तो आप मान के चलिए कि दुनिया में कोई भी कहीं भी अनुसंधान कोई भी कर रहा है तो उसमें इंडिया का कोई ना कुछ कॉमन मिलेगा ही मिलेगा, उसके बिना संभव नहीं हो सकता है। ठीक है। जैसे पूरे शरीर को पोषण पहुंचाने के लिए, उनको वहाँ पर न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए बिना ब्लड का कोई, ब्लड ही जो है सारे हार्मोन्स को, सारे न्यूट्रिशंस को कैरी करता है पूरे वर्ल्ड शरीर में। उसी प्रकार बिना इंडिया नॉलेज के, इंडिया का जो एंशियंट नॉलेज, उसके बिना कोई भी वर्ल्ड में साइंटिफिक डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है, ऐसा मेरा मानना है, और ये मैं मानता हूँ ये सच है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज अबाउट ऑल अबाउट द CGS सिस्टम एंड द सेंटीमीटर. I think you will find some interesting facts in this video. If you want, then I will made I can made so many interesting videos. जो चीज़ें नज़दीक में होती हैं, दिखाई नहीं पड़ती, हम कभी इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है या कोई ना कोई कारण है। ओके, थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। वी विल मीट अगेन।